नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर युग समाचार। एक किसान जो अगवानपुर का रहने वाला, उन्होंने अपना नाम राजकुमार बताया। वह अपनी जाति बहेलियन बता रहा है। वह अपने बच्चों का जाति प्रमाण पत्र के लिए दर अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक गया। उन्होंने बताया वह शनिवार के दिन मुरादाबाद तहसील पर आकर अपने पूरे परिवार तथा भैंस बकरी को लेकर तहसील के गेट पर बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने के अनिश्चित काल के लिए बैठ गया। मीडिया कर्मी से बात करने पर राजकुमार ने बताया कि मेरे बच्चे आगे पढ़ने से वंचित हो रहे हैं। अब बताइए साहब, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ जिससे कि मेरे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बन सके। राजकुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने का कष्ट करे। और राजकुमार ने बताया, हमारे जिले के जिला अधिकारी आपने मुझे आश्वासन दिया था, अब मैं दोबारा उनसे अपील करता हूं कि मेरे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने का कष्ट करें। उन्होंने बताया कि शनिवार की रात भर सड़क पर ही हम लोग यहां पर पड़े रहे। बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन उस ठंड से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य से कैसे लड़े। फिर बाद में उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की है कि मेरे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवा दे सर। पूरा बताएंगे मामला क्या है सर जी। हमारे जाति प्रमाण पत्र बच्चों के हैं और हमारे पुराने हैं वैलिड, उनको मान नहीं रहे। जो नए बनवाना चाह रहे हैं उनको वैलिड नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं मान रहे इस बात? सर जी अभी तक तो मान लीजिएगा इतना ही बोल देते कि लेखपाल बनाएंगे, कभी तहसीलदार साहब बनाएंगे, कभी एसबी जो एसएसओ हैं वो बनाएंगे, एसडीएम सर। हाँ जी सर, एसडीएम सर बनाएंगे। कौन? अच्छा, अब एसडीएम सर साहब के पास कम से कम जब से हैं ड्यूटी जॉइन के लिए एसडीएम साहब ने, जब से हम उनके पास आ रहे हैं, तो एसडीएम साहब ने कल तो जब यहाँ तहसील दिवस था तो उसमें तब तो बोल दिया, महफिल थी बहुत सारी बैठी हुई कि चलो ठीक है 4 दिन में आपकी बात का समाधान निकलवाएंगे। अब हम बैठे रहे कि सर जी मतलब पूरा बताएंगे कि कैसे बनेगा, क्या होगा सर जी। तो फिर तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब अंदर ऑफिस में मेरे को बुला करके बोले कि अब ये अपने कार्ड वार्ड हटाओ और यहाँ से जाओ, 8 दिन के बाद आना। और 8 दिन के बाद आकर के पता करना कि आप आपकी हम तुम्हें नई टीम बना के देंगे, वो जांच करेगी। अब सर जी जांच के लिए मैंने ये पेपर रख दिया था अपने आगे के, सर जी जांच तो मेरी ये है कि हमें सरकार ने पहले पट्टा दिया हुआ है, उस पर हमारी जाति वैलिड है। कितने बीघे जमीन है? 4.5 बीघे जमीन है सर। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये अगवानपुर बस्ती में ही है सर। अच्छा, कौन सी जाति से हैं आप? बहेलिया जाति से सर। यहाँ पर और भी लोग हैं इस जाति के सर? मेरे फुफेरे भाइयों के, मेरे चचेरे भाइयों के, औरों के कम से कम 15-20 के वैलिड कर चुके हैं सर। उनकी भी सारी रिपोर्टें मेरे पास हैं। अच्छा, तो अब आपको क्या दिक्कत आ रही है आपके? अब तो यही बोल रहे हैं सर कि जाइए 10 दिन बाद। सर जी 3 साल हो गए इस तरीके से आते आते। बताइए कब तक हम अपने बच्चों की पढ़ाइयाँ भुलवा गए। हमारा इतना काबू नहीं है कि हम अपना पेट भरें या बच्चों की पढ़ाई कर लें। अच्छा, आप रात कहाँ सोए फिर? कितने? सर जी यहाँ से निकाल दिया रात को अंदर से, बोले बाहर जाओ। जब यहाँ आ गए तो बोले यहाँ से हटाओ, तो हम सामने सोए सर, फुटपाथ के पल्ली साइड। और 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के बाद सर जी मतलब अलग अलग बताने लगते हैं। क्या किसी बड़े अधिकारी से मिले आप? सर जी जो यहाँ के कोई अधिकारी ऐसे नहीं है जिनके पास हमने विनती और फरियाद नहीं करती है। कोई समाधान नहीं निकल रही है सर जी। जो अधिकारी हैं उनकी ये रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं, बोले लेखपाल जाकर लिखेंगे। कौन है लेखपाल जी आपके? विजय शर्मा साहब। विजय शर्मा जी? क्या कहते हैं वो? ब्राह्मण जाति के सर जी कुछ भी नहीं, कभी कोई बता देंगे, कभी कुछ बता देंगे, हमसे कोई उत्तर सही नहीं दे पाते। हम तो यहाँ तक मंजूर है सर जी, ठीक है हमारी जाति अगर बहेलिया नहीं है तो हमें किसी जाति के दो जो हम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं और उनका जाति प्रमाण पत्र लेके किसी के लायक बना लें। क्या अपील करना चाहते हैं आप सर? हम तो यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहते हैं सर जी, जिन लोगों को जारी करें अगर हमारी बात गलत है सर, चाहें जो सजा दें हमें, पर साहब ये अन्याय ना बरसाएं। जिनके पास पैसा था वो बनवा कर बैठ गए। हमारे ही अपने हैं, पैसे वाले हैं, जिनके घर सही हैं वो सही। हमारी ये हालात है कि हम अपने पशुओं को ढोरों के साथ अपना यहाँ जैसे भी गुजर करते हैं, तो हमारे जाति प्रमाण पत्र सर क्यों नहीं जारी करे जा रहे? आधार कार्ड हमारे पास है, पैन कार्ड हमारे पास है, राशन कार्ड हमारे पास है, वोटर कार्ड हमारे पास है सर जी, और क्या लाए हम? कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 6 बच्चे हैं सर। 2 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं। बेटे को 5वीं तक पढ़ाकर रोक लिया, बेटी को 11वीं तक पढ़ा रहे थे, ये सोच करके कि
आज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो किसी आदिवासी की बेटी हैं। बड़ा गर्व होता है। क्या दिक्कतें आई फिर बाद में? सर जी मान लीजिए कहीं अगर कोई इनकी फीस का कोई फार्म भरने जाते हैं तो ये पता लगता है सरकार से मदद मिलती है। फार्म ही नहीं भरा सर जी, मान लीजिएगा शुरू से पढ़ाकर 11वीं तक लाने में कुछ तो मदद मिलती है सरकार से, 2-4 हज़ार तो मिलते हमें, जो हम उनका कोई किताब या फीस कुछ तो भर लेते। क्या करते हैं वैसे आप? सर खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजबूर है सर हम इनके आगे के मन। अब आप क्या करना चाहेंगे आप? सर यहाँ से हम या तो हमें अगर हमारी जाति ये नहीं है तो सर जी हमारे भाई बंधुओं को और क्यों बना दिए? क्या क्या प्रूफ लाए हैं उनके पास? मेरे पापा का बना हुआ है ऑफलाइन वाला जो हाथ के बनते थे, मेरे दादा का बना हुआ है, मेरा बना हुआ है। पर सर जी जिनके उन्होंने पहले जारी करके रख दिए उनके पास कौन सा ऐसा प्रूफ ढूंढा है? मुझे बता दे एक बार, सरकार के सामने ले आए और हमें चाहे जो सजा दे।